तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और न्यू मार्शल यूनिवर्स की वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सीजन 6 का एपिसोड नंबर 3 को। और आज के इस एपिसोड के अंदर में एक न्यू कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होने वाली है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जब लिंडॉन के साथ में उसकी मुलाकात होगी तो क्या उसके साथ उसकी फाइट होगी या फिर वो दोनों दोस्त बन जाएंगे, इस बारे में जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना होगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि आखिर हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा क्या था। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा कि मोलिंग और उसका ग्रुप कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स के बीच में फंस चुका था। लेकिन तभी वहाँ पे लिंडॉन धांसू एंट्री करता है और उन सभी लोगों को बचा लेता है। और वहाँ पर किंगसन नाम का वो जो कल्टीवेटर था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, उसकी इज्जत को लिंडॉन ने सरेआम उछाल के रख दी। इसके बाद ही लिंडॉन जैसे उन सभी सील्स को कलेक्ट करने जा रहा था तभी उसे माउंटेन पीक की तरफ में कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स दिखाई दिए। और उन कल्टीवेटर्स के बीच में एक लड़की थी जिससे लिंडॉन पहले भी मिल चुका है। और लिंडॉन उसे पहली नजर में पहचान लेता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मु होंगलिन है। इसी के साथ ये एपिसोड हम लोग का वहीं पे खत्म हो गया। तो अब आगे लिंडॉन और किंगसन के बीच का वो गर्मा गर्मी वाला जो बैटल था वो पूरी तरीके से शांत हो चुका था। उसी दौरान लिंडॉन की वहाँ पे रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ गई और सभी लोगों को ये प्रमाण मिल गया कि लिंडॉन कितना ज्यादा पावरफुल है। शिकुन जैसा पावरफुल कल्टीवेटर उसके सामने नहीं टिक पाया था तो ये किंगसन उसके सामने कितनी ही देर टिक पाता। इस रिंग के अंदर में सभी लोग सिर्फ एक ही चीज की इज्जत करते हैं, वो है पावर्स। और यहाँ पे लिंडॉन अपनी पावर से साबित कर देता है कि उसकी कितनी ज्यादा इज्जत है। और किंगसन अपने इज्जत को लुटवाने के बाद वो वापस से अपने ग्रुप के पास चला जाता है और वहाँ जाकर काफी तेजी से एक तरफ घूरने लगता है। लेकिन इस बार वो लिंडॉन को नहीं बल्कि वो अपने दोस्तों को ही घूर रहा था, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि ये लोग बीच में क्यों शांत हो गए। और वो लोग बस चाहते थे कि किंगसन को इस मामले में फंसा दे ताकि उन लोगों को लिंडॉन की पावर्स के बारे में पता चल जाए। मतलब उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया और उसे फेंक दिया। इसी दौरान किंगसन के वो तीनों साथी उसकी तरफ देखते हैं और थोड़ा सा हंसते हैं। उन लोगों को पता चल चुका था कि उन लोगों ने किंगसन को ऑफेंड कर दिया है, लेकिन वो लोग उससे डरते नहीं थे। बस उन्हें एक ही बात की चिंता थी कि उनका जो एक साथी है इस एंशिएंट ट्रेजर ट्रूप के अंदर में उनसे अलग ना हो जाए। मोलिंग और उसके साथी इस मैटर की तरफ में देख रहे थे और वो लोग बस सोच रहे थे कि ये 4 हाई रैंक वालों के साथ में जो हमारा झगड़ा था वो इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उन लोगों ने कभी सोचा तक नहीं था। साथ ही साथ वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते और सोचते हैं कि अगर ये खबर ग्रेट एम्पायर यान डायनेस्टी के पास में पहुंच गई तो वहां पे भूकंप आ जाएगा। ग्रेट एम्पायर यान डायनेस्टी ने इससे पहले भी कई बार 100 डायनेस्टीज वॉर के अंदर में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अब तक कोई भी पुराने पार्टिसिपेंट्स इस लेवल तक नहीं पहुंच सके हैं एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर में जहां तक हम लोग पहुंचे हैं। साथ ही साथ मोलिंग ये भी सोचता है कि जब हम चारों इस जगह पर आए थे तब हम सभी लोगों की पावर्स लगभग बराबर थी, लेकिन आधे साल के अंदर ही लिंडॉन उस लेवल पर पहुंच चुका है जहाँ तक हम लोग कभी पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके बाद ही लिंडॉन उन सभी सील्स को अपने हाथों में पकड़कर जैसे ही उस माउंटेन पीक की तरफ में देखता है तो उसे दिखाई देते हैं वहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल। और वो कुछ साधारण ग्रुप नहीं था बल्कि वो थे ओवरलॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन। लिंडॉन उस ग्रुप के अंदर में सभी लोगों को तो नहीं जानता था, लेकिन उसके अंदर में एक लड़की थी जिसे वो अच्छी तरीके से जानता था, जो कि कोई और नहीं बल्कि मु होंगलिन थी। और लिंडॉन को इतना पता था कि मु होंगलिन की जो बैकग्राउंड एम्पायर है वो कोई नॉर्मल नहीं है, वो जरूर काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। क्योंकि पिछली बार जब लिंडॉन और मु होंगलिन की मुलाकात हुई थी तब उस दौरान मु होंगलिन ने डेविल क्रीफ एम्पायर वालों की बेइज्जती कर दी, जो कि कोई नॉर्मल लड़की कर नहीं सकती। इसी दौरान मु होंगलिन और उसका ग्रुप वो लोग सीधा लिंडॉन की तरफ में बढ़ने लगते हैं। और इस चीज को देखकर वहाँ पे किंगसन और उसका ग्रुप थोड़ा सा पीछे की तरफ में हट जाता है। मानो ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मु होंगलिन और उसका ग्रुप यहाँ पर आएंगे। लेकिन इस दौरान लिंडॉन ने किंगसन की ग्रुप को ऐसा करता हुआ देख लिया था, जिसके बाद उसे इस बात का अंदाजा चल गया कि ये लोग जो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं इनके पास में जरूर कोई पावरफुल बैकग्राउंड है, जिसके सिर्फ आते ही यहाँ पर ये 4 हाई रैंक वाले एम्पायर्स पीछे की तरफ हट गए। इसके बाद ही मु होंगलिन और उसका ग्रुप लिंडॉन के पास में पहुंच चुका था। लिंडॉन उनकी तरफ देखता है तभी उसे वहाँ पर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है जो कि व्हाइट ड्रेस में था और वो काफी अच्छे से मुस्कुरा रहा था वहाँ पर। उसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा हैंडसम था और उसके पास से काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा उसे महसूस भी हो रही थी। लेकिन उसके चेहरे के ऊपर में जरा सा भी घमंड नहीं था, जो कि किसी भी हाई रैंक एम्पायर वालों के चेहरे पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ लिंडॉन वहाँ पे अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा था कि इसकी जो पावर्स है वो एक्सट्रीम लेवल पर है और ये कई गुना ज्यादा है शिकुन से। तभी वहीं पर वो व्हाइट ड्रेस वाला आदमी उसे कहता है कि लिंडॉन, मैंने तुम्हारा नाम काफी ज्यादा सुना है। यहाँ पर लिंडॉन इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि ये जो आदमी है वो उसका दोस्त है या फिर दुश्मन, जिस वजह से वो वहाँ पर थोड़ा सा नर्म व्यवहार को मेंटेन करता है और वो भी अपने हाथों को जोड़कर वहाँ पे ग्रीट करता है। इस मोमेंट को देखकर मु होंगलिन के पीछे के लोग काफी ज्यादा शॉक में जा चुके थे, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि आखिर ये जो लिंडॉन है वो कौन सी तोप है। अगर उन्हें शिकुन के रिगार्डिंग पता होता तो वो अच्छी तरीके से समझ जाते कि यहाँ पर वो व्हाइट ड्रेस वाला आदमी इतना ज्यादा नर्म क्यों है। इसी दौरान वहाँ पे मु होंगलिन कहती है कि लिटिल ब्रदर, तुमने पिछली बार मुझे धक्के मार के सीक्रेट की रीम से बाहर फेंक दिया और इस बार तुमने क्या प्लान बनाया कि तुम उसकी भरपाई कैसे करने वाले हो। तो वहीं पर लिंडॉन कुछ भी नहीं कहता, बस हल्का सा हंस देता है।
जिसके बाद मू हंगलिन वहाँ पे फिर से कहती है कि मैं इस बार अच्छा खासा प्लान बनाकर आई थी कि मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी, लेकिन लगता है ये चीज काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और ऐसा कहते हुए वो अपनी कमर के ऊपर में हाथ रख रही थी और अपनी कर्व्स को रिवील कर रही थी, मतलब उसकी वो कमर की लाइन को। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा नॉवेल्स में ही लिखा हुआ था। और अब आप लोग सोचोगे कि इसकी पावर्स कौन से लेवल पर है जिससे ये लिंडन को इतनी आसानी से धमका दे रही है। इसकी जो करंट की कल्टीवेशन है वो है फर्स्ट वन निर्वाणा स्टेज की पीक पर, मतलब थोड़ा सा ही कम है शिकुन से। इसी दौरान लिंडन वहाँ पे बताता है कि पिछली बार के हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मुझे उस कदम को उठाना पड़ गया था। साथ ही साथ लिंडन को ये भी पता था कि ये जो औरत जो भी बातें कह रही है वो सिर्फ और सिर्फ आधी सच्चाई है। उस दौरान इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि इन दोनों के बीच कोई भी एक मेजर ग्रज क्रिएट हो जाए। और तो और उसने कहा कि वो लिंडन से डर रही है, ये सरासर झूठ है, क्योंकि लिंडन अच्छी तरीके से जानता था कि इसकी जो पावर्स फर्स्ट वन निर्वाणा स्टेज हम लोगों को दिखाई दे रही है, जो कि शिकुन के मुकाबले कम है, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर से है। क्योंकि लिंडन खुद फर्स्ट वन निर्वाणा स्टेज होने के बावजूद उसने सेकेंड वन निर्वाणा स्टेज शिकुन को हरा दिया था। और उसे अच्छी तरीके से पता था कि मू हंगलिन की जो बैकग्राउंड है उसे किसी न किसी तरीके की पावरफुल स्किल को प्रोवाइड कराता होगा, जो कि उससे ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट्स को सरपास करने में उसे हेल्प करती होगी। इसी दौरान वहाँ पे वो सफेद कपड़ों में जो आदमी था वो कहता है कि मू हंगलिन यहाँ पे सिर्फ मजाक कर रही है, तुम उसको सीरियसली मत लो। और वो कहता है कि मेरा नाम लियू बाई है। इस नाम को सुनकर लिंडन के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते, बस वो समझ जाता है कि आखिर किंगसन और उसका ग्रुप पीछे की तरफ क्यों हट गया। क्योंकि डेविल क्लिफ एम्पायर वाले लोग पावरफुल होंगे, लेकिन ये लोग जो है वो एलिट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, मतलब टॉप क्लास एलिट्स के अंदर में इनकी काउंटिंग होती है। और तो और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर में 4 ओवरलॉर्ड्स है, जिनमें से मोस्ट फेमस हम लोगों को देखने को मिलता है लियू बाई, डीमन स्पीयर लियू बाई, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसने हाल ही में निर्वाणा रैंकिंग्स के अंदर में अपने नाम को उत्तेजित किया है। और इसी दौरान यहाँ पे लिंडन कहता है कि मैंने भी आपका नाम काफी ज्यादा सुना है और मुझे लगता है कि आप लोग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो इस इनहेरिटेंस के अंदर में। तो वहीं पर लियू बाई रिप्लाई करता है कि हेवन क्लाउड सेक्ट ये काफी ज्यादा पावरफुल सेक्ट था, जिस वजह से इसे पूरे अलायंस का एक प्रोटेक्टर घोषित कर दिया गया। और साथ ही साथ इसकी जो इनहेरिटेंस होगी वो काफी ज्यादा डिसेंट भी होगी, लेकिन हम लोग इसके अंदर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आए थे तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए। इस बात को सुनकर वहाँ पे जितने भी आसपास के सराउंडिंग में कल्टिवेटर्स थे वो लोग बिल्कुल शॉक में जा चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लेजेंडरी फिगर लियू बाई, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के 4 ओवरलॉर्ड्स में गिना जाता है, वो खुद आके लिंडन के साथ में दोस्ती करेगा। और इस मोमेंट के बाद ही लिंडन की रेपुटेशन अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि कोई भी हाई रैंक का कल्टिवेटर उससे ऑफेंड करने की हिम्मत तक नहीं करेगा। लिंडन लियू बाई के जरिए बढ़ाए गए इस दोस्ती के हाथ को काफी हम्बली एक्सेप्ट भी कर लेता है और कहता है कि मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझसे दोस्ती करने आए। इसके साथ साथ वो लोग वहाँ पे काफी देर तक चिट चैट करते हैं। जैसे ही उन लोगों की बातचीत खत्म होने वाली थी, तभी वहीं पे लियू बाई थोड़े से साइंस दिखाने लगता है कि अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। मतलब वो लोग थोड़ा पीछे की तरफ हट रहे थे, मुड़ने का ट्राई कर रहे थे। और उसी दौरान लियू बाई लिंडन को कहता है कि हम लोग एंशिएंट ट्रेजर ट्रूफ के और भी गहराइयों में हो सके तो मिलेंगे, और वहाँ पर शायद से हम लोगों को कोऑपरेट भी करना पड़ जाएगा। जिसे सुनकर लिंडन वहाँ पे थोड़ा सा चौंक चुका था। और लियू बाई जैसे ही अपनी इस लाइन को खत्म करता है, तब तक वो पीछे की तरफ मुड़कर आगे की तरफ जाने लगा। उसके पीछे पीछे मू हंगलिन और बाकी सभी भी उसे फॉलो करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पे लिंडन एक गहरी सोच में डूब जाता है और सोचने लगता है कि एंशिएंट ट्रेजर ट्रूफ की गहराइयों के अंदर में इतनी तगड़ी फाइट होने वाली है कि लियू बाई जैसा लेजेंडरी पावरफुल कैरेक्टर को खुद की पावर्स के ऊपर में भरोसा नहीं है कि वो हमारे साथ में कोऑपरेट करने आ गया। इसी दौरान वहाँ पे लिंडन को एक पुरानी बात याद आती है, जहाँ पर वो एक पावरफुल कल्टिवेटर से मिला था जिसका नाम था यानसेन, और उसकी भी जो पावर्स थी वो लियू बाई से कम तो नहीं थी, मतलब ऑलमोस्ट उसके बराबर थी। और उसका नाम जो था वो 4 ओवरलॉर्ड्स के अंदर में नहीं था, जिस बात से वो समझ जाता है कि एंशिएंट ट्रेजर ट्रूफ के अंदर में ऐसे कई सारे पावरफुल कल्टीवेशन एक्सपर्ट्स हैं जो कि या तो खुद को छुपा रहे हैं या फिर जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं होंगे। इसके बाद ही लिंडन वापस जमीन पर मोलिंग और उसके ग्रुप के पास में आ जाता है, जिसके बाद मोलिंग यहाँ पे समझ चुका था कि इस मोमेंट को देखने के बाद किसी के अंदर में भी इतनी ज्यादा हिम्मत तो नहीं होगी कि वो लिंडन के खिलाफ जा सके, जिसका साफ साफ एक ही मतलब निकलता है कि हेवन क्लाउड सेट का जो भी इनहेरिटेंस है वो किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ हमें ही मिलेगा, ग्रेट एम्पायर यान डायनेस्टी के हम 4 कल्टिवेटर्स को। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। क्या आप लोगों को जाना है कि मार्शल यूनिवर्स की कल्टीवेशन रैंकिंग्स किस तरीके से है? अगर जानना है तो कमेंट करके बताना, तो मैं उसके ऊपर में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो के ऊपर में अगर आप लोग 500 लाइक्स के टारगेट को हिट कर देते हो तो मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।